ऊपर से तुम्हारे ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन हमसे खाया ही ना जाएगा। उसका हंसता गाता चेहरा हमारे आंखों के सामने बार बार आ रहा है। वो गाता भी था क्या? कौन सा राग पेलता था, मतलब गाता था? वो राग का तो पता नहीं, आपको तो पता है हमको इस सब के बारे में कोनो जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा गाता था हमारा राजू। देखो पगली, अगर तुम नहीं खाओगी ना तो उसकी आत्मा भी वहां पर नहीं खाएगी। कैसे समझाए आपको, और हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा था। नहीं, हमें महसूस हो रहा है, बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है। हमें महसूस हो रहा है कि एक उसके साथ सौतन का सा रिश्ता महसूस हो रहा है। आप ना ही जलिए उससे। आपको पता है, और शादी वाले दिन वो आकर हमारे पास क्या बोला था कि जीजा जी की शक्ल पर मत जाना, अच्छे आदमी हैं। बहुत नेक ख्याल थे उसके। लो पगली, अब तो खा लो, ये लो थोड़ा सा तो खाओ, ये लो मुंह खोलो खोलो। क्या होता था, शादी के पहले ना हमें खिड़की के बाहर आ जाता था, हमको टुकुर टुकुर देखता रहता था और फिर मिमियाता रहता था। राजू, प्रेम की डोर ऐसी होती है पगली, लोग ऐसे खींचे चले जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे राजू हमको अगले जन्म में मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। टीका यार, जरा भी नहीं देखो यार। ये किसको फोन आ गया यार? हेलो, मेरे बचवे मेरे कछुए। कौन बोल रहा? अरे मैं तेरा दादा बोल रहा हूँ स्वर्ग से। है? दद्दू बोल रहा हो स्वर्ग से? वो भी फोन पर? हाँ मेरे बेटे, ये स्वर्ग है। यहाँ पर सुविधाएं ही सुविधाएं हैं। हमारे दोस्त अपने सगे संबंधियों को कॉल करते रहते हैं। स्वर्ग में बेटा एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं। स्वर्ग? ये दद्दू, स्वर्ग कैसे हुआ है ऊपर? बहुत ही खूबसूरत है बेटा, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं तुम रेड टी शर्ट ब्लैक जीन्स में बड़े हैंडसम टीका लग रहे हो। ओह माय गॉड दद्दू, सब कुछ दिख रहा हो आपको तो। थैंक यू दद्दू, लेकिन ऊपर हो कहाँ आप? गधे बोला ना स्वर्ग से। कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ दद्दू, बिल्कुल मजे में हूँ। आप कैसे हो? हाय हाय बेटा, अभी तक तो हम बहुत अच्छे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हालत खराब होती जा रही है। क्या हुआ दद्दू? बेटा, अब हमें स्वर्ग से निकालकर नर्क में ट्रांसफर कर रहे हैं ये लोग। क्यों दद्दू, वाह ऐसा क्यों हो रहा है? तेरी वजह से घटिया इंसान, बेशरम बेअहया। क्यों दद्दू, मैंने ऐसा क्या कह दिया? ऊपर से गालियों को बरसा रहे हो मुझको। ठीक है, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। सड़क पे पड़े 2000 रुपयों से ऐश कर रहा है, वो भी अकेले अकेले। दद्दू तो संडे था ना, एंजॉय कर रहे हो तो मैं तो ऐसे ही क्या कहे तो तुझे भी ऊपर बुलवा लूं? अरे नहीं अरे नहीं दद्दू, कैसी बात कर रहे हो? आप ही रहो ऊपर, मैं काय को ऊपर आऊंगा? हैं? अगर मेरे लाल टीका तू वहीं रहना चाहता है तो सड़क पे मिले 2000 रुपयों से अकेले अकेले ऐश ना कर, और पास में जो तेरे पास ये दारू की बोतल रखी है ना, तू इसे अकेले अकेले मत डकार। पास में जो तेरा एक दोस्त बैठा है, भोला भाला प्यारा सा, उसको ये दारू की बोतल दे दे बेटे, दे 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 दे। अच्छा, दे रहा हूँ दादू। ले मलखान मर। और मेरे बच्चे टीका, हाँ दादाजी। जो 2000 से बचे हुए पैसे हैं वो भी दे 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 दे। देखता हूँ दादाजी, पैसे मिल ना रहे। बेटा ध्यान से देख, तेरी लेफ्ट वाली पॉकेट में होंगे। हाँ दादाजी, मिल गए। ले रहे मुझे।
दादाजी दे दिए मैंने। शाबाश टीका, तुम जीते रहो, दूतो नाव पूतो फलो। मैं बीच बीच में तुम्हें कॉल करता रहूंगा मेरे बेटे। हाँ, दादा। बस नेटवर्क मिलता रहे। हाँ। अब मैं फोन रखता हूँ। स्वर्ग में खूबसूरत खूबसूरत परियां मेरा इंतजार कर रही हैं। अरे आप क्या करोगे उनके पास जाके? भाभी जी क्या? क्या क्या? शांत, आराम से, गिर पड़ेंगे आप। नहीं वो अचानक आपका फोन आया ना कि तिवारी जल्दी आइए, क्या क्या हम घबरा गए भाभी जी। क्या बताइए क्या हुआ क्या? तिवारी जी, मैं आपको किस मुंह से कहूं? इस मुंह से ही कह दीजिए, खासा खूबसूरत है। तिवारी जी प्लीज, आज मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं, मैं बहुत सीरियस हूं। क्यों क्या हुआ क्या? तिवारी जी, वो आपने मुझसे नहीं कहा था कि 40 के बाद वो मर्द सब। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ? तिवारी जी, मुझे लगता है विभू का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। अच्छा। मतलब आपको कैसे पता भाभी जी? तिवारी जी, पता है क्या हुआ? देखिए, मैंने एक इतनी टेस्टी खीर बनाई घर पर, और खीर विभू की फेवरेट है, लेकिन विभू ने चखा तक नहीं। आपको पता है मीनल ने क्या कहा? उसने मुझे बताया कि अगर हस्बैंड इस तरह की हरकत करे, इसका मतलब उसका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है। देखिए भाभी जी, माफ कीजिए कि ऊपर वाले ने भभूति जी को ना तो कोई बहुत अच्छी शक्ल दी है और ना ही जेब, ये कोई लड़की उन पर मरे। लेकिन फिर भी वो एक कहावत है ना कि प्यार जो है वो अंधा होता है। कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? मेरा विभू He's so handsome। देखा भाई, हमने कहा था ना कि प्यार अंधा होता है, और आपने खुद ही ये साबित कर दिया। छोड़िए ना, इस बारे में मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। मुद्दा यह है कि विभू कहीं बाहर मुंह मार रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ करना है इस बारे में। बिल्कुल भाभी जी, आपको बदला लेना चाहिए। आपको भी किसी भरोसे वाले आदमी को दिल दे बैठना चाहिए। हाँ? आपका दिमाग खराब हो गया? आप कुछ भी बोल देते? अरे मेरे भी कोई उसूल है या नहीं है? हाँ हाँ, लेकिन कभी कभी उसूलों को भी थोड़ा एडजस्ट करके देखना चाहिए, कहीं कोई गुंजाइश रह जाए। तिवारी जी, आप पागल हो गए हैं। सोच समझ के बोला करिए मुझसे। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। जी खैर तिवारी जी, लेकिन मुझे सच में ये पता लगाना है कि ये मेरे दिमाग का शक है या ये सच है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि विभू का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है या नहीं? हेलो। हम घर पर ना ही हैं बरबूती जी। हम बाजार में हैं। हम पता ना ही कहाँ हैं। हमको किसी से बात ना ही करना है। आप जाइए यहाँ से। भाभी जी, जिसको जाना था वो चला गया, लेकिन आपके उदास होने से उसको स्वर्ग में शांति नहीं मिलेगी। वो घास खाने के बजाय लोगों के कपड़े जूते खाने लगेगा। क्या करें हम? क्या करे रह रहे कि हमरे राजू का चेहरा हमरे सामने नाच रहा है, और हमरे मन में एक ठो ही गाना बज रहा है, चिट्ठी न कोई संदेश। कहाँ तुम चले गए राजू, कहाँ तुम चले गए? भाभी जी, मुझे नहीं मालूम था कि आपका राजू पढ़ा लिखा है, चिट्ठी लिखता था आपको। मजाक नहीं उड़ाइए उका। वो बकरा था, पढ़ लिख सकता है का? लेकिन वो अपनी भाषा में अपने दिल का दर्द, अपने दिल की बात हमरे सामने रख तो सकता था ना। हाँ भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि आप कुछ 4-5 महीनों से मेरे घर की दीवार पे एक छिपकली रेंगा करती थी। मैं उसको देखता था, वो मुझे देखती थी। हम घंटों बातें क्या करते थे, घंटों। अच्छा, आप छिपकली से बात कैसे कर सकते हैं? जैसे आप राजू से बात करती थी, आंखों आंखों से भाभी जी। आंखों से बात होता है ना? देखिए, आपको भी पता है, बताइए। तो भाभी जी क्या हुआ कि फिर एक दिन वो अचानक से छिपकली गायब हो गई। मैंने उसको यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, हर जगह ढूंढा, और आज तक मुझे लगता है वो छिपकली मेरी घर की दीवारों पर रेंगती है। मैं बड़ा मिस करता हूँ उसको। I really miss her a lot। समझ सकते हैं, काहे कि आपका दर्द और हमारा दर्द सेम टू सेम है ना। अब ये शेम तो आपके लड्डू का भैया को नहीं आती, अब वो सेम टू सेम कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़ा है। अभी जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं एक बाबा के पास गया। मैंने उनसे गुहार लगाई। मैंने कहा, देखिए मेरा एक अफेयर चल रहा था छिपकली के साथ, मतलब मेरी एक कनेक्टिविटी चल रही थी छिपकली के साथ। अचानक वो गायब हो गई है, लगता है मर गई है। तो क्या मैं बात कर सकता हूँ उससे? तो बाबा ने बोला, हाँ कर सकते हो। इस कॉल नहीं, मैं तुम्हें सुलाऊंगा, तुम सो जाना, ठीक है?
ये तो मुझे सुलाने के चक्कर में क्यों लगे हुए हो? यार तुम्हें तो हर चीज में कुछ ना कुछ लगता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई लड़की रात को जल्दी सोए और सुबह लेट उठे तो उसकी स्किन सवेरे चमकती है और वो बहुत हॉट हो जाती है। और पता है विभू, हाँ मैंने भी कुछ पढ़ा है। मैंने ये पढ़ा है कि जब दो खूबसूरत लोग रात में रोमांटिक बातें करें, कुछ रोमांटिक करें, हाँ। तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। Really? चलो ना, एक रोमांटिक फिल्म देखते हैं। मेरा ये बहुत दिल कर रहा है। हाँ चलो। लेकिन आज नहीं बेबी। क्यों? यार एक्चुअली यू नो मेरी मेरा ना पेट जरा सा अपसेट है। आई एम नॉट रियली 100%। तो यू नो आई फील लाइक अ गैस बलून। इट वाज अ पीजे। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं जरा नीचे वॉक करके आता हूँ, ठीक है? मैं भी चलूंगी। अरे क्यों? व्हाई? नहीं क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है बेबी, लेकिन इतनी रात को तुम वॉक करने नीचे जाओगी, ठीक नहीं है। पर तुम्हारा रात को नीचे जाना ठीक है? I know you love me a lot, you know, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन just look at my face, मेरी शक्ल देखो। तुम्हें लगता है कोई रात के अंधेरे में भी मुझे किडनैप करने की कोशिश करेगा, उठा के ले जाएगा? Come on, give me a break. Okay, मैं जरा वॉक करके आता हूँ। You take it easy. भाभी का फोन। मलखान, मलखान, भाभी जी का फोन आ गया यार। बात कर। कौन है बे? उठाई, अरे मैं इसको उठा। हेलो। हाँ, हेलो जी भाभी जी। टिल्लू, मेरी बात ध्यान से सुनो। विभू अभी अभी घर से बाहर निकला है। हैं? तो भाभी जी आप हमें क्यों बता रही हो? कसम खा के कह रही हो, हमने ना बुलाया उनको मिलने के लिए। वो कभी तो दिमाग लगाया करो। क्या बात हुई थी हमारी? तुम विभू पर नजर रखो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। देखो, अगर किसी लड़की वड़की का चक्कर हुआ ना तो वीडियो बना लेना, और सुनो, ध्यान से बनाना। अरे भाभी जी, इतनी रात को बाहर टहलने के लिए निकले हैं वो, और आपको लग रहा है कि गड़बड़ है? पूरा विश्वास है भाभी जी, पक्का गड़बड़ है। भाभी जी चिंता मत ना करो, हम आपके पति को ना अपना पति समझ के, हाँ मेरा मतलब है कि बहुत ईमानदारी से उनका पीछा करेंगे। रोजर ओवर एंड आउट। अरे अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? रात को फोन चार्ज पर नहीं लगाते पगली। हाँ, लेकिन हमको तैयारी करके रखना है। किस बात का तैयारी करके रखना? ओ कहे ना कि हमरे फोन का घंटी कभी भी बज सकता है ना, इसके लिए। अरे घंटी तो इस समय हमारी बज रही है पगली। तो कितनी ना छबीली लग रही हो एकदम, जैसे जब नई नवेली दुल्हन की शादी करके आए थे, बिल्कुल वैसी लग रही हो। हाँ वो तो है, लेकिन अभी हमको बहुत नींद आ रहा है, हमको सोना है। अरे सुनो तो, सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है पगली। अभी तो हमारे भीतर प्रेम की ज्वाला ऐसे धधक रही है पगली। तो ज्वाला को इंजेक्शन आप कर दीजिए। कनेक्शन होता पगली, ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि हम बहुत थक गए हैं। अरे तो हम कौन सा तुम्हें यहाँ से लखनऊ दौड़ा के ले जा रहे हैं प्रेम करने? आज हमको बहुत नींद आ रहा है, देखिए आप भी सो जाइए। हाँ अरे सुनो तुम यार, हमें सुलाने पर काय तुली हो तुम? कहे कि हमको राजू का बहुत याद आ रहा है। सच्ची हमरा दिल ही ना ही लग रहा है। कहे कि जैसे हम राजू को सुलाते थे ना लोरी गा के, वैसे आज हम आपको सुलाना चाहते हैं। पगली ऐसा, हम तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, भगवान समान, संतान समान नहीं है जो लोरी गा के सुलाओगी। आप यही चाहते ना कि हमरा दिल भारी रहे, हम रात भर रोते रहे। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, जो मन में आए सो करो, कर लो जो करना। यहाँ आइए। मानोगी नहीं। गेंडे, मैंने तुझे अभी अभी समझाया कि रिश्ते में तो हम तुम्हारी माँ लगती हैं। माँ तो भैया क्यों कह रहा है? और दूसरी बात यह है कि मैंने उसी दिन कहा था कि अब मैं खुद रात में पेट्रोलिंग करूंगा
और किसी भी गुंडे मवाली को बाहर ही नहीं निकलने दूंगा कि वो लड़कियां छेड़ सकें। हैं? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम है। आप तो बहुत नेक काम पे निकली हो सक्सेना मम्मी। सर, हम कौन सी लड़कियां छेड़ने निकले रात को? वैसे भी इतनी रात में सड़क पे लड़की मिलेगी कहाँ जो हम छेड़ेंगे। अच्छा, यानी कि तुम मुझसे पता ठिकाना पूछ रहे हो लड़कियों का कि इतनी रात को लड़कियां कहाँ मिलेंगी सड़क पे घूमती हुई? ना 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 सक्सेना मम्मी, जो जो ये कहना चाह रही है आप समझे ना। दरअसल ये कहना चाह रही है कि इतनी रात में लड़कियां कहाँ मिलेंगी। मैं सब समझ रहा हूँ। तुम तीनों मुझे ये बताओ कि इतनी रात को तुम लोग बाहर निकले क्यों? अरे नहीं, एक्चुअली क्या है आंटी कि हम तो वो है ना। हम क्यों बताएं? हाँ। ये बताओ, तुम इस मोहल्ले के दरोगा हो, बदमाश हो, कौन हो तुम जो तुम्हारे सामने रिपोर्ट पेश करें? कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारी माँ लगती हैं। नाम है सक्सेनी। और दूसरी बात, जब दिल में कोई चोर होता है तभी इंसान कोई बात छुपाता है। मुझे तो ये लग रहा है कि तुम तीनों लड़कियों को छेड़ने ही निकले हो और उस दिन अखबार में तुम्हें 3 मवालियों का नाम छपा था। अरे नहीं, एक्चुअली हम तो वो जो है। मैं तुम लोगों को अब कभी भी लड़कियां छेड़ने नहीं दूंगा। सक्सेनी माँ के होते हुए अब कोई भी लड़की नहीं छिड़ेगी। किसी भी लड़की को कुछ नहीं होने दूंगा और तुम तीनों को इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तुम तीनों लड़कियां छेड़ सको। सही पकड़े हैं। गरम पानी डाल लीजिए बॉडी पर। हाय दिया, हमको माफ कर दीजिए लड्डू के भैया। आज हम आपको इंसान से बर्फ का सिल्ली बना दिए, लेकिन क्या करें हम? राजू की जिंदगी तो ना ही बोल सकते। ओ राजू का सवाल है ना, वो कहा है कि वो नरक और स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा है। अगर उसके लिए ये सब ना ही किया तो उसको नरक में भेज देंगे और फिर उसका कोरमा बना के खा लेंगे। क्या हुआ? अरे सद गर्म हो गया, यहाँ पे ठंड लग रही है, बदन टुकड़े टुकड़े हो गया। हमको माफ कर दीजिए, हे भगवान जी हमको माफ कर दीजिए। आज तक तो ये सुना था कि बकरे का बलि चढ़ता है, लेकिन आज एक तो बकरे के लिए एक इंसान को बलि का बकरा बनना पड़ा। हे भगवान जी, आज हम पत्नी का बूटी अच्छे से ना ही किए। पुत्री, वो बूटी नहीं ड्यूटी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। दिया, ये भगवान जी बोले का? अरे एक बात समझ में ना आ रही कि हमने कौ को छेड़ो भी ना है तो सक्सेनी माँ ने हमारी धुलाई काहे कर दी? सारे क्योंकि रात के 2 बजे ना या तो गलियन में आवारा कुत्ते घूमते हैं या फिर हमारे जैसे आवारा लौंडे। वो सब तो ठीक है यार मलखान, लेकिन हम तो वो ये काम के लिए निकले थे। अब वैसे यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सक्सेनी माँ को बता देना चाहिए था कि हम क्या काम करने जा रहे हैं यार। जालिमो, भैया जासूसी को ना एक नियम होता है। हाँ, अपनो राज किसी को नहीं बताना और हर बात को पेट में दबा लेना। यार पेट से याद आओ, बाकी दवाई लगा देना, बाद में मेरे पेट भी दबा दियो यार। जब सक्सेनी माँ ने ना 2-4 घुसंट ऐसी जगह पे मारे हैं कि अतड़ियां सूज गई है यार। मैया, एक तो ये दर्द। अब यार ठीक है मलखान, जे तो अनीता भाभी फोन करती दिख रही हैं। तुझे दिख रही है? हमें तो 4 इंच बात कछु नजर ही ना आ रहा, अंधेरे अंधेरे नजर आ रहा हो, कारो कारो सारे। ओ, अबे मजाक करने का टाइम ना है, ये बता कि क्या बोले इनसे? तो बोलने का है यार, सच सच बोल दे कि कल विभूति भैया के पीछे पीछे उनकी नजर रख रहे थे, बाद में हम तीनन पे ऐसी नजर लगी कि कछु नजर ही ना हो। सारे तू पागल हो गया का? भैया अनीता भाभी कहाँ समझेगी? एक काम दियो तो और वहां मैं भी अपनी सुताई करवा। लेकिन एक तो गजब का बात बताएं। बताइए ना। वो ना आपके और हम इंसानों जैसे बात करने लगा है। Oh my God, really? Is that true? भैया ये तो लीला है ऊपर वाले की। सच्ची लीला है।
हमको ना उससे बात करने के बाद बहुत ही टाइट फील कर रहे हैं हम। अभी डाइट तो लड्डू के भैया फील करते हैं 2 ड्रिंक के बाद। आप लाइट कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। बहुत हल्का हल्का लग रहा है, हमारी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। अभी जी आपको राजू बकरे की आवाज में कुछ कशिश महसूस हुई थी? यू वर टॉकिंग, जब बात कर रही थी उससे? तो नहीं, बल्कि बहुत फटा हुआ आवाज आ रहा था वो का। वो हमको बोले भी, लेकिन फिर वो हमको कहा बोले कि तुम तक हमरा आवाज पहुंच रहा है, हमरा बात समझ में आ रहा है, वही काफी है। अभी जी तो क्या आप मुझसे आई मीन अपना ये राजू बकरे से आज रात को बात करेंगी? हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना। वो बेचारा कहा है ना कि स्वर्ग और नरक के बीच में कहीं फंस गया है। वो यात्रा चल रहा है, तो उसको स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए तो बात करना ही पड़ेगा। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था भाभी जी, ऑफ कोर्स आप बात कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कम से कम आप 1.5-2 महीना बात कीजिए उससे, लगातार बात कीजिए उससे। आई लव यू बोलिए, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाइए, एंड यू नो ओपन अप विद हिम, यू नो अपने दिल की बातें बोलिए उससे, बताइए उसको। हे भगवान, आई होप विभू गंगा की तरह पवित्र निकले। अरे तिवारी जी क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या बताए भाभी जी, आपको क्या बताए? पता नहीं अंगूरी हमसे कौन से जन्म का बदला ले रही है। इतनी गहरी नींद में रात को सो रहे थे, 2-2:30 बजे का टाइम था, फ्रिज का ठंडा पानी लाके हमारे ऊपर उंडेल दिया। भाभी जी बताइए। इट्स ओके ना, रिलैक्स। पानी उंडेला है, कोई होगा रीजन, इट्स फाइन, कुछ नहीं होगा आपको। ये क्या मतलब, आप हम पे जरा से दया भी नहीं दिखा रही है, बताइए। तिवारी जी आप इतने ज्यादा ओवर ड्रामेटिक क्यों हो जाते हैं हर बात पे? अरे पानी तो उंडेला है, कौन सा खौलता हुआ गरम गरम तेल आप पे उंडेल दिया है? क्यों इमोशनल हो रहे हैं आप इतने? माफ कीजिएगा भाभी जी, कम से कम आप ये इतना तो पूछ सकती थी ना कि तिवारी जी आपको ठंड तो नहीं लग गई, आप बीमार तो नहीं हो जाएंगे, जुकाम हो गया भाभी जी और आप ऐसे कह रही है। तिवारी जी आप इतने नाजुक नहीं हैं। आपको कुछ नहीं होगा, आप मरने नहीं वाले हैं, रिलैक्स। जरा सी नहीं था, पूरा बाल्टी भर के ठंडा पानी था भाभी। फिर आपकी क्या इशू है? मेरी लाइफ में इतने इश्यूज हैं, इतनी टेंशन चल रही है, हाँ, और आपको अपने जुकाम की पड़ी हुई है। अरे आपको अपना जुकाम मेरी लाइफ, मेरी शादी, मेरे प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्या? हद हो गई। आप कर सकते हैं उसके बारे में बात? आर यू फाइन नाउ? कर लीजिए। रुमाल नहीं आपके पास? भूल गए। अरे तेरी। अरे ठीक है मलखान टिल्लू, सब ठीक है ना? मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी ऑल क्लियर। विभू का किसी से कोई चक्कर नहीं है, कह दो। भाभी जी ऐसी बात है कि अगर सोचने से कुछ हो तो ना, तो मैंने भी सोच लो कि मोको ताजमहल। अबे कहाँ ताजमहल? अरे ताजमहल, अरे इतना ऊंचा काय सोच रहा, सरकार काय देगी तेरे को ताजमहल? भैया ताजमहल की बात ना कर रहे हम पता क्या कह रहे हैं, जो ताजमहल को साइकिल स्टैंड है ना, वहाँ के ठेके की बात कर रहे हैं हम। हाँ, और ऐसा हुआ नहीं भाभी जी। खैर आपके लिए खबर यह है कि आपके पति का किसी के साथ चक्कर चल नहीं रहा है। अरे वाह, थैंक गॉड, ओह गॉड, थैंक गॉड। दौड़ रहे हैं भाभी जी, दौड़। क्या? हाँ भाभी जी, हमने अपनी आंखों से देखो कि एक लड़की दौड़ते हुए आई, भागो दुपट्टा हवा में लहरा रहा है तो। और भाभी जी पुरानी फिल्मन के हीरो की तरह एक तरफ से विभूति भैया भागे और दूसरी तरफ से वो खूबसूरत छोरी। और भागते भागते वो दोनों ऐसे टकराए जैसे 2 पिए हुए ड्राइवरों की गाड़ियां आपस में टकराती है। बड़े दांत दिखाए जा रहे हैं भभूति जी, आपके दांत तो भाभी जी से तोड़वाएंगे हम। अच्छे बनियान साले मेरी बीवी को भड़काता है, हाँ? अब देख तेरी अपनी बीवी से भरे बाजार तेरी इज्जत की बनियान में कैसे फड़वाता हूँ। बड़ी रंगरलियां मनाई जा रही हैं, सब खबर है हमें। आपके रंगीन जिंदगी में से सारे रंग चुरा के उसे ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले हैं हम।
अरे लाख पैर पटक ले, मुझे अपनी बीवी संभालनी आती है, परसों का एक्सपीरियंस है। लेकिन भाभी जी आज तक वो गाय बन के रही हैं, गाय बन के। अब जब मैं भाभी जी के सींग निकलवाऊंगा ना बेटा, और वो सींग आपके लगेंगे, यहाँ वहां चुभेंगे और आपके बदन में छेद हो जाएंगे इतने कि लोग आपको समझेंगे कि आप चाय की छलनी है। बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को, सारी होशियारी निचोड़ के निकलवाएंगे आपके अंदर से। मौसम अच्छा है, नाइस वेदर। वाकई ऐसे मौसम में चाय पीने का आनंद ही कुछ और है। अभी चाय पी ले बेटा, जल्दी ही अस्पताल में पड़ा हुआ दवाइयां पी रहा होगा। मौसम तो आपका बिगड़ने वाला है भभूति जी, समझिए तूफान आने वाला है आपकी जिंदगी में। जी नाइस शर्ट, आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी हुई है, नाइस शर्ट। थैंक यू, थैंक यू। वैसे कपड़ों की चॉइस तो आपकी भी बहुत अच्छी है। दैट्स ट्रू, थैंक यू। कहाँ के खूब कपड़े, आप जैसे नल्ले की चॉइस भी एकदम नल्ली ही है। ये नई शर्ट पहन के बैठा ना तिवारी, देख कैसे भरे बाजार तेरे कपड़े उतरवाऊंगा, सिर्फ देखता रह तू। चलिए अच्छा लगा आपके साथ चाय पी के। या श्योर 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 श्योर। वेल, आपसे एक अलग तरह की कनेक्टिविटी है। हम लोग कितना भी झगड़ लें, लड़ लें, बट एक अजीब सा एक बंधन है हमारे आपके बीच में। बिल्कुल हमें भी कुछ इसी टाइप का फील होता है कभी कभी। चलिए। ओके। इधर से मत चलो यार, हाँ? उधर से होके चलते हैं यार, यहाँ पे गड़बड़ है यार। क्यों? इस रास्ते में? हाँ यार, एकदम धीरे से चलते, हम बता रहे हैं ना। ये बोल। सारे वही कह रहा हूँ, धीरे से चलते हैं, सावधानी से। सक्सेनी माँ को ना पता नहीं चलेगा। चलें? चुपचाप, दबे पैर, दबे पैर। माँ लगती हैं, नाम है सक्सेनी। सक्सेनी माँ, हम तो रात को ना मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। रात को मॉर्निंग वॉक, आई लाइक इट। तो इस तरह से चोरों की तरह क्यों चल रहे थे? ऐसा है आंटी? आंटी नहीं, माँ, सक्सेनी माँ। सॉरी माँ। माँ, एक्चुअली कि बहुत रात हो रही है ना, जहाँ मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं, जोर जोर से चलेंगे ना तो माने डिस्टर्ब होगा। मतलब हम तो लोगों का भला चाह रहे हैं और आप माँ होकर अपने मासूम बच्चों को तंग कर रही हो। क्यों माँ, ऐसे क्यों कर रही हो माँ? बेटा, माँ का तो काम ही होता है जब बच्चे बिगड़ जाएं तो उनकी ठुकाई करके उनको रास्ते पर लाना। और मैं सक्सेनी माँ आज के बाद तुम्हारी वो हालत करूंगी कि आज के बाद तुम लोग शरारत करने के लायक ही नहीं रहोगे। भैया पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।